मारवाड़ के पहले मुख्यमंत्री बने व्यास जी, वो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ की जनता कुछ थोड़ी सी अब राहत की सांस लेने लगी, वो बुज़ुर्ग हो गए थे, उसके बाद वो आके मथुरा रहने लगे और मथुरा अपनी साधारण ज़िंदगी उन्होंने कुछ किराए के कमरों में गुजारी। देश उनको जब जाना, जब इंदिरा गांधी बहुत दिनों बाद उनको स्वतंत्रता सेनानी का ताम्रपत्र देने मथुरा उनके घर पर गई। हमने भी अखबार में पहली बार पढ़ा कि हाँ कोई व्यक्ति है, हम भी नहीं जानते थे कि पथिक जी नाम का इतना बड़ा किसान क्रांतिकारी रहा है, जिसको इंदिरा गांधी उसके घर पर जाकर मथुरा में उनकी पेंशन और उनका जो प्रमाण पत्र था स्वतंत्रता सेनानी का, वो दे करके आई थी। अखबारों में पता नहीं कटी होगी, मेरे पास मैंने रखी थी। उस दिन के बाद हमने पथिक जी के बारे में पढ़ना शुरू किया। बहुत लोगों ने किताबें लिखी, एक किताब हम सर्कुलेट भी करेंगे। पहले डॉक्टर शशि थे जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रखे। सबसे पहली किताब हमने उनसे लिखवाई थी। उसके बाद राजकुमार जी ने उन पर ये किताब लिखी और उसकी कापी हम आपको देंगे। तो ऐसे महान व्यक्ति की हमारी महासभा प्रतिवर्ष उनका याद करती है, उनके किए गए कार्य कि उन्होंने कितनी कितनी सरकारों के साथ लड़ाई लड़ी, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो महाराजा हों, और उसके बाद कांग्रेस में भी रहते हुए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। ऐसे महान सपूत को हम प्रतिवर्ष याद करते हैं ताकि हमारी अगली पीढ़ियाँ उनके बारे में जान सकें। वो बुलंदशहर ज़िले के ही थे, ये भी दादरी भी बुलंदशहर में आती थी, इसलिए हम लोगों का और ज़्यादा जिम्मेदारी कर्तव्य बनता है कि अपने महान सपूत को याद करें। कौम है और देश की आज़ादी को 300 साल तक मीर भोज के वंश ने सरहद पर अरब से आने वाले हमलों को रोकने का काम किया। उसके बाद ये आज़ादी में मुग़लों के और उनके ख़िलाफ़ लड़े। उसी में ये हमारे बड़े हीरो हैं, पथिक जी हैं। महासभा ऐसे महापुरुषों का, जिनमें सरदार पटेल जयंती और हम ये विजय सिंह पथिक जयंती मनाते हैं। अब 14 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में है। इसमें नॉर्थ इंडिया के हमारे महासभा के प्रतिनिधित्व करेंगे लोग, और हमारे समाज के जो लोकल उत्तर प्रदेश से जुड़े माननीय सुरेंद्र सिंह नागर हैं, हमारे ये सोमन सिंह मेरठ से हैं, लोकल विधायक तेजपाल नागर हैं, नरेंद्र सिंह भाटी जी हैं, और इनके अलावा एक संभाव के रूप में, क्योंकि ये जाति में भी हम इसको रखना नहीं चाहते महासभा को, इसके विस्तार में दूसरे समाजों से, यादव से, जाटों से, यादवों से, राजपूतों से महासभा मिलकर के किसान जातियों से काम करने निकली है। उसी विषय में हमने भारत के चौधरी चरण सिंह किसान नेता के पौत्र जयंत चौधरी, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास ग्रामीण मंत्री हैं, पिछली बार भी हमने प्रयत्न किया था लेकिन उनके पास समय नहीं था, बाहर थे। अब फिर हमने उनका प्रयास किया है, हमें सफलता मिली है और हम उनका सम्मान 14 तारीख को ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर की धरती पर कर रहे हैं। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है और हमने सबसे ये प्रार्थना की है कि उसको जोर शोर से हम रखेंगे बच्चों के लिए। टाइमिंग क्या रहेगा और जो सब गोष्ठी है उसमें क्या विषय रखा है? गोष्ठी का विषय 12 से 4 12 से 4 बजे तक उसका कार्यक्रम रहेगा। और क्योंकि कौशल विकास मंत्री आ रहे हैं तो हमारे कॉलेजों के समाज के 500 बच्चे भी उनसे रूबरू होंगे, क्योंकि जयंत चौधरी ने अभी पिछले 15 दिन पहले अपनी एक वेबसाइट पर 1 घंटे का एक कोर्स AI का निकाला है और उसको कहा है कि भारत के युवा उस AI से मुझसे जुड़ें। तो एक अच्छी पहल है, उनकी अच्छी सोच है, इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं समाज की चेतना, जागृति और शिक्षा के लिए। जी हूँ और भाटी जी और डॉक्टर यशवीर जी के संगठन में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। दरअसल में इतिहास से ही शिक्षा मिलती है और इतिहास की गर्भ से नई चीज़ें निकलती हैं। जैसे घटनाएं घटती हैं उसी के प्रतिरूप ये सब चीज़ें आती हैं। तो प्रथम स्वतंत्रता सेना आंदोलन जो 1857 में हुआ, उसके बाद
जो अंग्रेजों ने अत्याचार किसान या हमारे समाज पर जो किया, उसी के परिणाम स्वरूप इनके मन में बहुत बड़ा एक गुस्सा था विजय सिंह पथिक जी के, क्योंकि इनके पिताजी और कम 300 लोगों को ये काले आम पर फांसी दी गई थी और बहुत सारे समाज के लोगों को, लाखों लोगों का इसमें नुकसान हुआ था। काफ़ी उद्वेलित ये स्वतंत्रता संग्राम रहा था। उसके बाद इनके मन में जो घृणा आई, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक चीज़ें अपनी बनानी शुरू करी। और पेशे से ये पत्रकार थे, कलम के धनी थे। इन्होंने सोचा भाई तलवार से तो अंग्रेजों से लड़ना बहुत मुश्किल है, तो कलम के द्वारा ही इनसे लड़ा जाए। उन्होंने अपनी पत्रिकाएं निकाली, लोगों को जागृत किया और यहाँ से हटकर वो एकांत में राजस्थान चले गए। राजस्थान बिजौलिया इनकी कर्म भूमि रही। वहाँ जो लोकल राजा थे, छोटे छोटे सामंत थे, जो कर वसूल कर अंग्रेजों को देते थे, उनके प्रति भी इन्होंने आंदोलन चलाया और वो इतना आंदोलन सफल रहा कि वो उन लोगों को भी झुकना पड़ा और अंग्रेज, पहली बार अंग्रेज सरकार को वो सब चीज़ माननी पड़ी इनकी, बिगर किसी नुकसान के। कोई बड़ा ऐसा नुकसान नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई और उसमें ही सफल रहे। इसकी प्रेरणा गांधी जी ने भी इनसे ली। जब गांधी जी अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई यदि सीखना है तो आप विजय सिंह पथिक के पास जाओ, कैसे हमें बगैर, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, वो नहीं चाहते थे भाई कहीं तीर तलवार चले। तो उन्होंने कहा भाई विजय सिंह पथिक से आप जाके शिक्षा लें, उनसे प्रेरणा लें कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे महान स्वतंत्रकारी हमारे देश, हमारा प्रदेश क्या, हमारे देश इसमें डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी चीज़ को आगे बढ़ाएं। जो बहुत सारे लोग कहीं इतिहास के गर्भ में दबे रह गए हैं, जिनको कोई पता ही नहीं कि उन्होंने अपनी कैसे बलिदान, कितना काम किया है, तो हमारी महासभा ऐसे लोगों को अब आगे निकाल के ला रही है और उसके लिए आगे बढ़ा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ गुर्जर सभा का, और विजय सिंह पथिक जी ने जो देश स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे बहुत हमारी बिरादरी के, हमारे समाज के बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नाम गौण रहा और हम उनको बाहर ला रहे हैं। मैं स्वयं उसी परिवार से हूँ। हमारे ख़ानदान में तोता सिंह हमारे बुजुर्ग हुए जो 1857 की गदर में, उनको और हम उनके 6 बेटों को फांसी लगाई गई। हमारी जो लेडीज, हमारी जो बुढ़िया हुई, वो अपने मैके माई जो हम यहाँ आकर बसे, तो ऐसी चौधरी बिहारी सिंह रहे, ऐसे 7-8 परिवार जो रहे वो ऐसे आगे बसे, जो 1857 की गदर में फेल होने पर सबको फांसी लगा दी। तो विजय सिंह पथिक को हम इसी तरह से इनका अच्छा बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आज जैसे हम लोग इकट्ठे हुए हैं महान क्रांतिकारी, बलिदानी, शहीद विजय सिंह पथिक जयंती के उपलक्ष्य में, और मुझे बड़ा गर्व है कि ऐसे योद्धा हमारे देश में, हमारे समाज में पैदा हुए, जिन्होंने एक राह दी, एक दिशा दिखाई हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे युवाओं को, कि बलिदान क्या होता है, जागृति क्या होती है, उसमें किस तरीके से हम आगे बढ़ें, आगे अपने आप को लेकर के जाएं, अपने समाज को लेकर जाएं, जिससे समाज के साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़े। ऐसे बलिदानी, ऐसे क्रांतिकारी की हम विजय सिंह पथिक जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। एचर रामलीला ग्राउंड में विजय सिंह पथिक की जो भव्य जयंती मनाई जा रही है, उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समाज के साथ साथ जो 36 बिरादरी है उन सभी का बुलाने के लिए आह्वान करते हैं। यह एक कार्यक्रम भव्य आयोजन के रूप लेता जा रहा है और आप सभी पत्रकार बंधु इस खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित करें, ताकि ये विजय सिंह पथिक की गाथा घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। जय जवान, जय किसान, जय पथिक, जय गुर्जर महासभा।